हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई का सेक्शन ई ORM 2 का क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें है आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग सिंथेटिक सिस्टम एंड राइट पेयर स्ट्रक्चर। तो आपको एक्स वाई और जेड आइडेंटिफाई करना है। तो आपके पास है BaCO3 और ये स्टार मार्क कार्बन है, जिसका मतलब है कि ये कार्बन 14 मतलब C12 का आइसोटोप है। ये दिया हुआ है C स्टार डिनोट्स C14। अब इसका रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 से। तो ये एक्चुअली में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है, ऑर्गेनिक का नहीं है। अब दोनों मिक्स है तो कहीं एक ही जगह ना लिखेंगे क्वेश्चन, या तो इनऑर्गेनिक में आप लिख लीजिए या ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक में यहाँ पे लिख रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये वीक एसिड का एनायन है, मतलब BaOH होल ट्वाइस और वीक एसिड H2CO3 का एनायन है CO3 2-। तो वीक एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होकर साल्ट बना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में वीक एसिड का साल्ट नहीं रह सकता, मतलब CO3 2- आयन जो है इसको H+ एक्सेप्ट करना पड़ेगा H+H2SO4 से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट बनेगा। तो ये H+ एक्सेप्ट करके H2CO3 बनाएगा और SO4 2- फ्री रहेगा, जो कि बेरियम के साथ साल्ट बनाएगा। तो BaSO4 प्लस H2CO3 बनता है। लेकिन ये जो कार्बन H+ एक्सेप्ट करेगा तो CO3 में भी ये आपका स्टार मार्क कार्बन होगा, क्योंकि CO3 2- से H2CO3 बना है H+ एक्सेप्ट करके। तो CO3 2- में स्टार मार्क कार्बन है, तो H2CO3 में भी स्टार मार्क कार्बन होगा। और आपको पता होगा कि H2CO3 अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि H2CO3 में एक कार्बन से 2 OH होता है और एक कार्बन से 2 OH अनस्टेबल। ये H2CO3 का स्ट्रक्चर है, तो -H2O हो जाएगा। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं, -H2O होगा। तो एक ऑक्सीजन बचेगा और एक C डबल बॉन्ड पहले से है। तो इस तरह से CO2 बनता है प्लस H2O। तो H2O प्लस CO2, एक्स गैस आपका CO2 होगा, स्टार मार्क कार्बन होगा CO2 में भी, क्योंकि H2O निकलेगा तो जो कार्बन है वो स्टार मार्क है, मतलब C14 C12 का आइसोटोप है। तो ये CO2 गैस बना। अब आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CHBr, इसका रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवाएंगे। तो एक्चुअली में ये RX है, X आपका ब्रोमीन है, और RX का रिएक्शन जब मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं तो RMgX बन जाता है। तो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में Mg आ जाएगा, तो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और MgBr बनेगा। अब ये जो प्रोडक्ट बना है उसके बाद उसका रिएक्शन X गैस मतलब CO2 गैस और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो RMgX से RCOOH बन जाता है। अगर इसका रिएक्शन CO2 से करते हैं उसके बाद एसिडिफिकेशन मतलब हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो पहले CO2 से यहाँ COO- और MgBr लगेगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद COO- MgBr प्लस रहता है, मतलब COO MgBr आप बोल सकते हैं। इस पे नेगेटिव चार्ज रहता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, आपस में अट्रैक्शन में रहता है। और ये स्टार मार्क कार्बन मतलब आइसोटोप है, क्योंकि CO2 में ये स्टार मार्क कार्बन है आइसोटोप, तो इसलिए जो COO बनेगा वो आइसोटोप। अब ये H+ एक्सेप्ट करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो H+ एक्सेप्ट करके COH बना लेगा। तो बाई आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद COOH होगा और ये स्टार मार्क मतलब आइसोटोप। अब बाई का रिएक्शन LiAlH4 के साथ करवाते हैं। तो LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो ये CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2OH हो जाएगा। फिर से ये आइसोटोप C14 रहेगा, क्योंकि COOH में ये कार्बन C14 है। आप चाहें तो इसका मैकेनिज्म वाइज भी कर सकते हैं। LiAlH4 में H- रहता है न्यूक्लियोफाइल और ये कार्बोजाइलिक एसिड। तो कार्बोजाइलिक एसिड SN2TH मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो H- अटैक करेगा C डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, तो लिविंग ग्रुप हो H- बाहर, तो यहाँ से H अटैच हो जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद फिर CH डबल बॉन्ड ये स्टार मार्क, उसके बाद फर्दर H- अटैक करेगा। तो अब ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, एसिड डेरिवेटिव या एसिड नहीं है कार्बोजाइलिक एसिड। तो इस केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो H- न्यूक्लियोफाइल एड होगा और ये डबल बॉन्ड इस तरह से O- में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड, तो एक और हाइड्रोजन एड हो जाएगा, तो CH2O- और ये O- H+ एक्सेप्ट करके CH2OH बना लेगा।
तो LiLH4 के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा Z। जेड आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2OH, और ये आइसोटोप मतलब स्टार मार्क कार्बन है। यहाँ पे C14 जो आइसोटोप दिखा रहे हैं वही है, बाकी सब C12 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। तो इसमें आपको हर एक के केस में रीजन बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहला है साइक्लोहेक्साइल एमीन इज स्ट्रोंगर बेस देन एनिलीन। तो दोनों का स्ट्रक्चर बनाइए। साइक्लोहेक्साइल एमीन, तो साइक्लोहेक्सेन में से NH2 ग्रुप अटैच है, ये आपका साइक्लोहेक्साइल एमीन कहलाएगा। और बेंजीन से NH2 ग्रुप यदि अटैच रहेगा तो वो एनिलीन कहलाएगा। ये आपका बेंजीन है और इससे NH2 अटैच है। तो आप देखिए दोनों में, इस केस में नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में नहीं है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में बिजी है। मतलब कि लोन पेयर एसिड के लिए कम अवेलेबल है, डोनेट करने का टेंडेंसी कम होगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से कंजुगेशन में इन्वॉल्व है। तो ये रेजोनेंस के कारण वीक बेस होगा। तो साइक्लोहेक्साइल एमीन इज स्ट्रोंगर बेस देन एलिन बिकॉज नो रेजोनेंस इज अवेलेबल इन साइक्लोहेक्साइल एमीन बट एनिलीन इज वीक बेस ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होता है इसलिए ये वीक बेस होता है और साइक्लोहेक्साइल एमीन स्ट्रॉन्ग बेस होता है। नेक्स्ट, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल व्हेयरएज पारा नाइट्रोफिनोल इज नॉट। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो है वो वोलेटाइल होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होता है पारा नाइट्रोफिनोल से। क्यों? तो आप जो है दोनों का स्ट्रक्चर बनाइए। बेंजीन से OH और यहाँ से NO2 ग्रुप O- और डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में देखिए H और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जबकि यदि NO2 ग्रुप पारा पोजीशन पे रहेगा तो पारा पोजीशन पे इस OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, लेकिन ये अपने दूसरे मोलिक्यूल के साथ, ये फिनोल है यहाँ से OH, इस तरह से दूसरे मोलिक्यूल के OH के साथ ये अट्रैक्शन में रहेगा। सिमिलरली ये NO2 भी एक और फिनोल के साथ अट्रैक्शन में रहेगा। तो इस केस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मतलब जब इसको आप बॉयल कीजिएगा तो बॉयल करने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। जब ये गैसियस फॉर्म में जाएगा तब भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग रह सकता है, क्योंकि एक मोलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस केस में सब एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन में है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो ये गैस फॉर्म में जाने के लिए बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तब ये गैस फॉर्म में जाएगा। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे ये बॉयल करेगा, तो लेस वोलेटाइल है। तो इसलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो है मोर वोलेटाइल है, स्टीम वोलेटाइल जिसको बोलेंगे, फेरेज पारा नाइट्रोफिनोल इज नॉट। तो इसका रीजन है कि इन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बट in para-nitrophenol intermolecular hydrogen bonding is present. Due to this ortho-nitrophenol is steam volatile whereas para-nitrophenol is not. इसके बाद नेक्स्ट है डाइमिथाइल एमीन इज स्ट्रोंगर बेस देन ट्राइमिथाइल एमीन। डाइमिथाइल CH3 होल टू NH, ये आपका डाइमिथाइल है, और ट्राइमिथाइल होता है CH3 होल 3N। अब एमीन के केस में बेसिसिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो प्लस आई इफेक्ट। तो अगर प्लस आई इफेक्ट देखेंगे तो 3 मिथाइल ग्रुप प्लस आई ज्यादा लगाएगा, मतलब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्राइमिथाइल के केस में ज्यादा होगा। तो ट्राइमिथाइल का बेसिसिटी भी ज्यादा होना चाहिए डाइमिथाइल एमीन से। ये आपका प्लस आई इफेक्ट से होता है, लेकिन जब ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा, प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा, तो कंजुगेट एसिड बनाएगा, तो NH2 प्लस बनाएगा, और ये प्रोटोन एक्सेप्ट करके NH प्लस बनाएगा। तो सोल्वेशन मतलब हाइड्रेशन या सोल्वेशन इसको बोल सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं, मतलब ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बनाएगा, क्योंकि दो हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन दो H2O मोलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन में रहेगा। इस केस में एक हाइड्रोजन है तो एक ही H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, मतलब 2 डिग्री का हाइड्रेशन ज्यादा होगा जब कंजुगेट एसिड बनेगा। तो कंजुगेट एसिड ज्यादा स्टेबलाइज होगा 2 डिग्री का 3 डिग्री से, तो ज्यादा स्टेबल कंजुगेट एसिड बन रहा है तो
बेसिसिटी भी ज़्यादा होना चाहिए। तो हाइड्रेशन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो 2 डिग्री का ज़्यादा होता है 3 डिग्री में। तो एक जो है डिक्रीज करता है बेसिक स्ट्रेंथ को, दूसरा इफेक्ट इंक्रीज करता है। लेकिन ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि सेकेंडरी ज़्यादा होता है टर्शियरी से। अब यहाँ तो 2 ही दिया हुआ है, अगर 2, 1, 3 अगर 1 डिग्री भी रहता तो उस केस में प्राइमरी भी ज़्यादा हो जाता है टर्शियरी से, उसके बाद फिर NH3 सबसे कम होता है। तो ये ऑर्डर आप ध्यान रख सकते हैं कि मिथाइल के केस में 2, 1, 3 हो जाता है, और अगर इथाइल रहता CH3 की जगह C2H5 तो सेकेंडरी फिर भी ज़्यादा होता है, लेकिन टर्शियरी ज़्यादा हो जाता है प्राइमरी से, तो 2, 3 फिर 1 हो जाता है। ये ऑर्डर आप ध्यान रख सकते हैं। इसका रीजन क्या होगा? तो 2 इफेक्ट है, एक तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा हाइड्रेशन या फिर सोल्वेशन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीनों में से कुछ बोल सकते हैं, तीनों एक ही चीज है, H2O के साथ अट्रैक्शन में रहेगा। तो 2 इफेक्ट के कारण डाई मिथाइल एमीन स्ट्रोंगर बेस होता है ट्राई मिथाइल एमीन से, जबकि आप सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर कीजिएगा तो ट्राई मिथाइल स्ट्रोंगर बेस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रीजन 2 इफेक्ट के कारण, एक डिक्रीज कर रहा है एक इंक्रीज कर रहा है, तो जो डोमिनेटिंग होगा उसके अकॉर्डिंग आता है ऑर्डर, और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। इसके बाद फोर्थ है नाइट्रोबेंजीन डज नॉट अंडरगो फिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो क्यों? तो आपको हम ORM2 के टाइम बताए थे कि हाईली एक्टिवेटेड रिंग या हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। तो NO2 ग्रुप -I -M लगाता है तो हाईली डीएक्टिवेटेड ग्रुप है, तो हाईली डीएक्टिवेटेड ग्रुप होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग का डिक्रीज कर देता है, इतना डिक्रीज कर देता है कि ये फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। तो इसमें लिखिए द नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट इन नाइट्रोबेंजीन डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग ड्यू टू -I and -M इफेक्ट। ड्यू टू दिस द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग डिक्रीजेस फॉर फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसलिए ये फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट फिफ्थ है कि आपके पास देखिए फ्लोरीन अटैच्ड है और इसके पैरा पोजीशन पे NO2 है और यहाँ CH3 है, तो इसका रिएक्शन जब OH- से करवाते हैं तो फ्लोरीन हट जाता है, OH लग जाता है। लेकिन जब यहाँ CH2NO2 से करवाते हैं तो यहाँ पे F- रिलीज नहीं होता है। क्यों? ये एक्चुअली में आप ORM3 में पढ़िएगा कि फ्लोरीन देखिए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, कंजुगेशन में है बेंजीन रिंग के साथ, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर पाता, लेकिन पारा पोजीशन पे NO2 रहता है तो SN2AR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब SN1 SN2 का बात कर रहे हैं, वो नहीं कर पाता है। और यदि NO2 ग्रुप आप ऑर्थो पारा पोजीशन पे लगाइएगा तो SN2AR रिएक्शन पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ये -I और -M से कार्बन आयन को स्टेबलाइज करता है। इस केस में नेगेटिव चार्ज बनता है इंटरमीडिएट। तो अगर NO2 ग्रुप या कोई भी -I -M लगाने वाला ग्रुप रहेगा तो रिएक्शन थोड़ा फास्ट होता है, तो F- हट जाता है। लेकिन इस केस में CH2NO2 है तो बेंजीन से डायरेक्ट NO2 अटैच नहीं है, मतलब डीएक्टिवेटेड ग्रुप ये नहीं है, CH2NO2 -I -M नहीं लगाता है, तो इसलिए इस केस में फ्लोरीन नहीं हटेगा। और दूसरा पॉइंट, ये जो NO2 अगर यहाँ पे रहता मान लीजिए तो भी मेटा पोजीशन पे, और मेटा पोजीशन वाला कंजुगेशन में नहीं रहता है, मतलब SN2AR रिएक्शन नहीं होता अगर डायरेक्ट NO2 भी इस पोजीशन पे अटैच रहता तो। और यहाँ तो NO2 है ही नहीं, CH2NO2 है, ये तो ना तो कंजुगेशन में है ना कुछ, तो -M और -I तो शो करेगा इस कार्बन से, और डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है तो बहुत ही कम मैग्नीट्यूड बच जाएगा -I का इधर बेंजीन रिंग के लिए, तो इसलिए F- रिलीज नहीं होता है। नेक्स्ट सिक्स्थ है बेंजीन से NO ग्रुप अटैच्ड है और नाइट्रेशन करवा रहे हैं HNO3 H2SO4, तो इस केस में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 लगा है, और बोल रहा है कि अगर NO2 ग्रुप रहता है तो उस केस में मेटा पोजीशन पे NO2 लगता है। क्यों? रीजन बताना है आपको। तो इसमें देखिए NO नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और बेंजीन में ये सर्किल का मतलब यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड मान लीजिए, सर्किल को हटा दीजिए, तो पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन में है तो ये +M शो करेगा, तो +M शो करता है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, तो NO इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो नाइट्रेशन होगा तो NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। लेकिन
NO2 ग्रुप, तो NO2 का आप स्ट्रक्चर बनाइए, N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ से O माइनस, और इसे पॉजिटिव चार्ज रहता है और ये बेंजीन से कनेक्टेड रहता है। तो इस केस में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है। अब आप बोलिएगा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर क्यों नहीं है? तो NO में जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, यही तो अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन को दे दिया। मतलब ये जो बॉन्ड बना है नेक्स्ट NO में ऑक्सीजन के साथ, तो इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का ही लगा है जो लोन पेयर था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। इसीलिए तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लिया और ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसके पास अब 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि नाइट्रोजन के पास 5 होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना दान दे दिया, इससे पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इसलिए निगेटिव आ गया। 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो फॉर्मल चार्ज निगेटिव हो जाएगा। तो अब ये कंजुगेशन में नहीं है बेंजीन रिंग के साथ, कंजुगेशन में ये डबल बॉन्ड है पाई सिग्मा पाई से। देखिए इस तरह से डबल बॉन्ड रहता है पाई सिग्मा पाई, तो कंजुगेशन में है तो इस तरह से बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा NO2 ग्रुप, -I और -M दोनों शो करेगा। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगा, मतलब मेटा पोजीशन पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस मेटा पोजीशन पे अटैक करता है, तो आपका मेटा डायरेक्टिंग है ये NO2 ग्रुप। तो नेक्स्ट NO2 जो है इसके मेटा पोजीशन पे लगेगा। तो आपका सेक्शन ही यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अगले लेक्चर में सेक्शन F से कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।